Hey everyone, what's up? I am Nirvan and you are listening to a podcast series named Nirvan Spark. In this, you will connect with the conversations about everything that matters. पहली बात तो यार सुन, जो भी तेरे इश्यूज है ना उनमें तो अकेली नहीं है। फोमो तुझे भर भर के होता है। तो ओवर थिंकिंग की डेफिनेशन भी जानती नहीं थी जब से तू ओवर थिंक कर रही है। बर्नआउट कर लिया है ना तूने खुद को। नहीं समझ आया बर्नआउट का मतलब? रुक, मैं समझाती हूँ। जब किसी चीज़ का फ्यूल ख़त्म हो जाए दैट इज़ कॉल्ड बर्नआउट। सिंपल सी बात है यार, जब तुझे पता है कि एक छोटी सी चीज़ फ़ोन वो चार्ज के बिना नहीं चल सकती, तो तेरा इत्तो सा दिमाग बिना रिलैक्स किए कैसे चलेगा? अगर तू अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को रिलैक्स नहीं करेगी, उसे रेस्ट नहीं देगी अपनी ओवर थिंकिंग से, तो मेरी जान ज़िंदगी की रेस में तो भागेगी कैसे? तो कोई मामूली लड़की थोड़ी ना, तो मेरी शेरनी है यार, संभल, अपना ख्याल रख और दिखा दे सबको क्या है तू, ठीक है? और दवा कर भाई ऐसे बंदे को। अरे तेरे एक्स की क्या मजाल जो तुझे रुला सके। अकेला रहना सीख जा मेरी जान। ये दुनिया है ना जो बहुत बेरहम है भाई, अंदर से तोड़ देगी तुझे। बेटा इट्स नेवर टू लेट। बस जब तुझे पता चल गया ना कि कोई तुझे अंदर से तोड़ रहा है, समथिंग इज सकिंग यू फ्रॉम इनसाइड, छोड़ दे उसे, दफ़ा कर, दूर फेंक दे उसको। जैसे जिनको बॉटल में बंद करके समंदर में फेंकते हैं, उसको समंदर की गहराइयों से ज़्यादा दूर फेंक दे। एक तो तू रोमांटिसाइज़ करना बंद कर दे, ठीक है? फालतू के ख्यालों में खोना बंद कर दे। जब तू इमेजिन करती है ना, तुझे लगने लगता है कि वो इंसान बहुत अच्छा है, पर अगेन ओनली इन योर ड्रीम्स बेबी। रियलिटी में वो किसी गंदी नाले के कीड़े जैसे ही है। अरे जैसा क्या, वही है, गंदी नाले का कीड़े ही है वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है मेरे बच्चे, ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो उसे उतनी ही अहमियत दो, किसी चीज़ में अपनी उतनी ही जान डालो जितनी तुम डाल सकते हो। खुद पूरे के पूरे उसमें नहीं चले जाना है। तुम्हें दर्द होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, समझ रहे हो ना? अपना ख्याल रखो। अकेले रहना कोई बड़ी बात नहीं होती यार, और तुम कभी अकेले वैसे होगे भी नहीं, क्योंकि हमारे भगवान जो होते हैं ना वो हमारे साथ हमेशा होते हैं। किसी भी सिचुएशन में वो आपका साथ ज़रूर देंगे। आपको पता नहीं चलेगा लेकिन वो आपका साथ ज़रूर देंगे। लेकिन अगर आप अपने भगवान को छोड़ के, अपने आप को छोड़ के दूसरों पे डिपेंड कर रहे हो, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो कि हाँ ये मेरा साथ देगा, तो नहीं बेटा, कोई आपका साथ नहीं देने वाला। सबकी अपनी अपनी लाइफ है। कोई अपनी लाइफ को आपके ऊपर कुर्बान क्यों करेगा? समझ रहे हो? अपनी लाइफ को खुद ही चलाना होता है। अगर सुंदर बनाना है तो खुद ही बनाना होता है। दूसरों के बारे में रोमांटिसाइज़ क्यों करना? तुम्हारी खुद की लाइफ है, तुम खुद के बारे में रोमांटिसाइज़ करो। बड़े बड़े ड्रीम्स देखो, उन पे काम करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। तुम्हें दूसरों के पीछे भागना ही क्यों है? तुम्हारी लाइफ नहीं है क्या? अगर, चलो, बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि उनका एक्स उन्हें ये बोल के छोड़ देता है कि यू डिज़र्व बेटर। तो भाई जब वो बंदा तेरे को खुद बता रहा है कि दैट यू डिज़र्व बेटर, तो फिर भी उसके पीछे क्यों भाग रही है? पता है तुम मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि तू चाहती नहीं है कि तुम मूव ऑन करे। तो बार 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 एक ही इंसान के बारे में सोचे जा रही है, सोचे जा रही है। कैसे होगा मूव ऑन? मूव ऑन तब होगा जब तुम मूव ऑन करेगी, उसके बारे में सोचना बंद करेगी। उसके बारे में सोचना बंद कर दे, मूव ऑन अपने आप हो जाएगा। अपने आप पे ध्यान देना शुरू कर दे। मरों की तरह बेड पे मत लेटी रहा कर। लाश नहीं है तो कोई इंसान है, समझ गई? इस पॉडकास्ट का ना, जो भी ये मैंने बनाया है, इसका मोटिव ही ये था कि मैं आप लोग को समझाऊं कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है और भगवान आपके साथ हैं। आपको किसी तीसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ दो लोगों की ज़रूरत है, एक आप खुद और एक भगवान, और दोनों आपके साथ है बेटा।
आपको इतनी सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है और आप भाग रहे हो दूसरों के पीछे। पागल हो? नहीं, बताओ पागल हो क्या? आपके पास सब कुछ है, एवरीथिंग, बस आपको पता ही नहीं है। और जिस दिन आपको पता चल जाएगा ना, मूव ऑन वगैरह सब हो जाएगा बेटा, सब कुछ। समझ गए? मिलती हूँ तुम्हें नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक रोना धोना बंद कर दो अपना, ओके? समझ गई?